हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटीआई तैयारी। आईटीआई तैयारी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कल मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी, आज मैं इसका एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो एक भाग में ध्रुवों की संख्या होगी। तो चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए जाए तो उसके एक छोटे से पार्ट को भी उठाएंगे तो उसमें दो पोल्स तो होंगे ही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। चुंबक में सबसे ज्यादा प्रबलता कहाँ पर होती है? तो चुंबक में सबसे ज्यादा प्रबलता ऑप्शन है ध्रुवों पर, ज्यामितीय किनारों पर, बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवों पर होती है, इसका राइट आंसर है। ज्यामितीय किनारों पर कम होती है और बीच में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में किसकी क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन है प्राकृतिक चुंबक की, कृत्रिम चुंबक की, दोनों की और बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का जो चुंबकत्व क्षमता होती है ज्यादा होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इंडेक्स फिंगर, जिसको हम तर्जनी उंगली भी कहते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में इंडेक्स फिंगर और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में भी इंडेक्स फिंगर से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा। कल मैंने आपको बताया भी था। बल की दिशा हम लोग किसके थ्रू निकालते हैं? तो हम लोग जब मोटर में सप्लाई देते हैं तो वहां से हमें एक बल मिलता है, थ्रस्ट मिलता है। तो हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मोटर का निकालते हैं, क्योंकि मोटर को हम लोग बाएं हाथ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरेटर को दाएं हाथ से हम लोग पुराने वाले जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने ट्रिक के हिसाब से बताया था। तो हम लोग जनरेटर में फोर्स देके करंट निकालते हैं, तो वो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम धारा के लिए है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस किसके बराबर होता है? तो इसको गॉस हमारी सीजीएस प्रणाली का सिस्टम है और टेस्ला हमारा एमकेएस प्रणाली का या एसआई प्रणाली का है। तो एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। तो राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, किस दिशा में होती है? तो चुंबक के अंदर की बात की गई है। तो पहले हम आपको एक चुंबक बना के दिखाते हैं। ये हमारा एन पोल हो गया और ये हमारा एस पोल हो गया, साउथ पोल। तो मैग्नेट के बाहर की बात किया जाएगा तो ये इसका एक पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और जब ये इस डायरेक्शन में निकलती हैं तो ये ऐसे निकलते हुए इस डायरेक्शन में आती हैं। और अगर चुंबक के अंदर बात किया जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में अंदर की ओर आती है। तो अगर चुंबक के अंदर बात किया जाएगा तो एस से एन, और चुंबक से बाहर की बात की जाएगी तो एन टू एस। तो उसमें चुंबक के अंदर की बात की गई है तो हम लोग का साउथ से नॉर्थ, साउथ हो जाता है हमारा दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र की राशि होती है सदिश राशि, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। ऐसे भी हमने यहाँ पे बात की कि इसकी चुंबकीय बल रेखाएं इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन हमारा इसमें शो होता है। तो ये सदिश राशि है। एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं लगभग? तो एक डोमेन में हमारा 10⁻18 to 10⁻21 परमाणु होते हैं। तो ये किसी भी जो भी हमारा मटेरियल है मैग्नेट का, उसमें कई डोमेन्स डिवाइड होते हैं। तो डोमेन्स के थ्रू ही वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाते हैं। तो ये डोमेन्स के अंदर कितने परमाणु होते हैं? तो ये 10⁻18 से 10⁻21। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक नहीं बन सकता? तो कठोर इस्पात, नरम लोहा, निकेल, स्टेनलेस स्टील। तो नरम लोहा है, इसको हम लोग स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं। चुंबक से निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिकर्षित हो सकता है? तो एल्युमिनियम, सोडियम, कोबाल्ट और तांबा। तो कॉपर हमारा प्रतिकर्षित होता है। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग करते हैं? तो ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए चांदी, जस्ता, कॉपर या सिलिकॉन इस्पात। तो ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है उसको बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन इस्पात का यूज करते हैं।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। विद्युत मशीन के कोर पतली किस लिए बनाए जाते हैं? तो किसी भी विद्युत मशीन में, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर की कोर हो, मोटर की कोर हो, या किसी भी तरह का जिसमें इंडक्शन होता है, उसमें हम लोग कोर को पतली बनाते हैं। पतली मतलब पत्तीदार। हम लोग एक ठोस लोहा ना लेके मोटा, हम लोग उसको पत्तीदार लोहे लेके उसको प्लेट को जोड़ते हैं। उसका रीजन होता है हम लोग वहाँ पे एडी करंट लॉस या भंवर धारा को कम करने के लिए। अगर भंवर धारा को कम नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, और हीट होने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और मे भी कॉइल फूक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होता है कहलाता है? तो जो अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होता है वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक या पैराचुंबकीय, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। तो कल मैंने आपको ये बताया नहीं था प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, लौहचुंबकीय, तो उसको बता देता हूँ। प्रतिचुंबकीय जिसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो प्रतिचुंबकीय वो पदार्थ हैं जिनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उनमें विपरीत डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म के गुण या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो चुंबकित हो जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही नेग्लेजिबल प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिज्म की, तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है लौहचुंबकीय पदार्थ। तो वो ऐसे पदार्थ जिनको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का गुण आ जाता है, प्रबल चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो ऐसे पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है? तो चुंबक से निकलने वाले, अब यहाँ पे चुंबक से बाहर निकलने की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा, मैंने बोला है मैग्नेट से एन से एस की ओर जाता है, एन से एस की ओर। तो नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में। मैग्नेट के अंदर की बात करेगा तो साउथ से नॉर्थ। तो इस नेक्स्ट है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह बन सकता है? तो जिसकी धारण करने की शक्ति अधिक होती है ऐसे मटेरियल स्थायी चुंबक बन सकते हैं। अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, अस्थायी और स्थायी दोनों। तो इसका राइट आंसर है स्थायी चुंबक। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स का इकाई एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है किसी मैग्नेट से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी मैग्नेट से 10,000 चुंबकीय बल रेखाएं जो कि काल्पनिक हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं, इसको सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो चुंबकीय फ्लक्स है। तो जितनी ये डेंस होती है उतना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स होता है, फ्लक्स घनत्व जिसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और जितने एरिया को ये कवर करती है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र है। जितने में आप चुंबकत्व का गुण फील करते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, पैराचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो ऑप्शन है इकाई, इकाई से कुछ कम, इकाई से कुछ अधिक और इकाई से बहुत अधिक। तो इसका मान होता है इकाई से कुछ अधिक। राइट आंसर है इकाई से कुछ अधिक। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है? कार्बन स्टील, एल्किनो, एल्केनॉक्स और या सभी? तो ये इसका राइट आंसर होगा ये सभी। एल्किनो को आप लोग लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, निकिल Ni और कोबाल्ट CO। तो ये सब इसके हैं, और इसमें एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट ये सारे मिलके मटेरियल बनाते हैं जिससे हम लोग स्थायी चुंबक बना सकते हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो जैसे विद्युत सर्किट में हमारा प्रतिरोध काम करता है, तो चुंबकीय परिपथ में इस तरह प्रतिरोध की तरह काम करने वाले को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है रिलक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी आपने फ्लक्स का यूनिट पढ़ा वेबर, और घनत्व के लिए मैंने बताया कि किसी यूनिट एरिया से हम उसको डिवाइड कर देते हैं
तो उसका घनत्व निकल आता है। तो एरिया का होता है वर्ग मीटर और ये वेबर है, तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है सोलेनाइड कॉइल में किस पदार्थ की कोर प्रयोग की जाती है। तो सोलेनाइड में प्रयोग की जाने वाली कॉइल होती है सॉफ्ट आयरन की। कल भी मैंने बताया था, जैसे मैंने कील का एग्जांपल दिया था कि सोलेनाइड में हम लोग किसी कॉइल को एक डिश सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और उसके बीच में अगर हम लोग किसी मैग्नेट से जो भी अट्रैक्ट होती है इन चीज़ों को रखते हैं तो उसको खींच लेती है। तो सॉफ्ट आयरन में से एक चीज़ है जो सबसे अच्छी तरह से उससे अट्रैक्ट होती है। रिलेक्टेंस का विपरीत क्या है। तो जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, तो इसका क्या होता है, इसका होता है परमिएंस। नेक्स्ट है किस नियम की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हम लोग दाएं हाथ से निकाल सकते हैं। दाएं हाथ का स्क्रू नियम दोनों, तो स्क्रू के नियम से भी हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं निकाल सकते हैं। करंट अगर नीचे जाती है तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन होगी, कल मैंने बताया था। और दाएं हाथ के नियम से भी हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा संख्या बोल रहा हूँ, सॉरी। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो गया दोनों। नेक्स्ट है चुंबकीय फील्ड में चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए तो बल कहाँ से मिलता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ के नियम से। तो बल हमें मोटर से मिलता है, और मोटर को हम लोग बाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने बताया था ट्रिक में। तो बाएं हाथ के नियम की सहायता से हम लोग बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो ये आपके 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू सीरीज है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग IITI तैयारी।